शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। घुटुरुन चलत रेणु तन मंदित, घुटुरुन चलत रेणु तन मंदित। मुख दधिलेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। धन्य सूर बस यूं एक पल के लिए, धन्य सूर बस यूं एक पल के लिए। काटत कल्प लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल के इस अंक के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये जो 4 पंक्तियां मैंने गाई सूरदास द्वारा लिखित उनकी कविताओं के ही पंक्तियां थी, जो कि श्री कृष्ण भगवान की वंदना में गाए गए सूरदास जी के ये 4 पंक्तियां हैं। आज मैं आप लोगों को सूरदास जी के बारे में बताना चाहूँगा। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी विक्रम संवत 1535 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर के बीचों बीच एक गांव में रुनकता नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता रामदास सारस्वत थे। सारस्वत ब्राह्मण में एक जाति होती है। उनके बारे में आधुनिक इतिहासकारों का मानना है 1478 ईस्वी में जो उनका जन्म हुआ, तो उस समय जो लिखी हुई उनके बारे में लिखी गई पुस्तकें थी, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लेखकों की अलग अलग पुस्तकों में भ्रांतियां हैं, इसलिए मैं लगभग कहूँगा। तो बहुत से लेखकों का मानना है कि वो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के बीच जो रुनकता गांव था, वहाँ में जन्म उनका नहीं हुआ। कुछ विद्वानों का कहना है कि उनका जन्म दिल्ली के पास में हुआ है। उनके पिता रामदास सारस्वत जो थे, बचपन में उनके कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्म से अंधे थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्म के बाद हुए। इसके विषय में कोई विश्वस्त प्रमाण, ठोस प्रमाण नहीं है। तो बचपन से, जैसा उनके किताब पुस्तकों में लिखा हुआ है कि बचपन से ही वो सूरदास थे, तो उनके परिवार के लोगों में उनके बारे में अच्छी सोच नहीं थी। धीरे धीरे उनके प्रति घर वालों के आसपास लोगों का दृष्टिकोण भिन्न होते गया, और जब वो बड़े थोड़ा सा हुए तो वो धीरे धीरे विरक्त अर्थात समाज से कटने लगा, और कटते कटते वो वैराग्य के मार्ग पे चले आया और वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। आधुनिक तौर पे वो श्री कृष्ण के ही बारे में जो सुना, क्योंकि वो तो जन्म से ही अंधे थे, तो जो सुना उसके ही भजन कीर्तन
करने लगे करते रहे। एक दिन वल्लभाचार्य जी ने उनको गाते हुए सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस समय के माने हुए विद्वान थे वल्लभाचार्य जी। तो उन्होंने उनको सुना और उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें बताया कि आपको किस प्रकार से गाना है, लिखना है के बारे में बताया। लिखते तो वो नहीं थे, गाने के बारे में बताया। तो उन्होंने, सूरदास जी ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उन्हीं के संरक्षण में वो सीखने लगे। क्योंकि ये तो जो सुनते थे उसी के विषय में अपने मतलब अंधे थे, इसलिए अपन जो सुनते थे उसी के बारे में अपने मन में बिठाए, श्री कृष्ण को बिठाते और उस तरह से वो उनकी कल्पना करके उसके बारे में गाते। तो विट्ठल जी ने उन्हें श्री कृष्ण के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी, उनके रास के विषय में, उनके जीवन के विषय में। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया उसके बारे में बताया। तो उस तरह से वो मतलब कि वो लिखने लगे, वो गाने लगे, भजन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। तो श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसार करने लगे। तो वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर, जो कि गोवर्धन में है, तो वहाँ जाकर श्रीनाथ मंदिर में उन्हें भक्ति करने का बताया कि वहीं जाकर आप पूजा वंदना भक्ति कीजिए, वहीं रहिए। तो उनके पुत्र जो थे, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास जी जो थे, उन्होंने, जैसे अभी एक ग्रुप बनता है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो उस समय नाभादास वगैरह वगैरह मिला के 8-10 कवियों का एक ग्रुप बनाया था। और उनके ग्रुप के मतलब कि जैसे अभी क्लास मॉनिटर होता है, तो उस समय वो सूरदास जी को ही उन्होंने, विट्ठल दास जी जो कि वल्लभाचार्य के सुपुत्र थे, उन्होंने विट्ठल दास जी को ही अपना उस 8-10 कवियों का मतलब विद्वानों का जो एक फ्रेंड ग्रुप था, या भी जैसे कहते हैं फ्रेंड ग्रुप, उस तरह का ग्रुप जो था, उस ग्रुप के लीडर मॉनिटर उन्हीं को बनाया गया था। उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी चलते थे। एक अनोखी सी कहानी है इन्हीं के बारे में, सूरदास जी के बारे में। जब सूरदास भक्ति वंदना करते थे, संध्याकालीन भक्ति वंदना कर रहे थे, एक दिन एकांत में बैठे हुए थे, तो एक कहानी है, मैंने पढ़ी है, तो उस कहानी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि एक संध्याकालीन में सूरदास जी बैठे हुए भजन में अपने मगन थे। उस समय उनके पास आसपास कोई नहीं था। तो यकायक उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा, सुना, उस आवाज़ को सुनने लगे, तो उन्हें लगा कि एक स्त्री एक पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण और राधा जी ही थी। वो तो अंधे थे बेचारे, उन्हें क्या पता था। तो वो जो आवाज़ें वो सुन रहे थे, उससे बोल रहे थे कि राधा राधा उधर मत जाना, नहीं तो सूरदास जी तुम्हारा पैर पकड़ लेंगे। राधा राधा उधर मत जाना, नहीं तो सूरदास तुम्हारा पैर पकड़ लेंगे। तो इतना कहते ही राधा बोली कि मैं तो जाऊंगी, उन्हें तो मतलब दिखाई देता नहीं, तो वो मेरा पैर कैसे पकड़ेंगे।
तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आगे से मत जाना, नहीं तो वो तुम्हारा पैर पकड़ लेंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। शेष कल के वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।